मिलने का मार्ग देता है कि किस तरह से हम चले कि उस परमात्मा का मिलन हो। वो रास्ता गुरु ही बताता और इस जगत में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। और कौन गुरु क्या दे देगा, कौन गुरु क्या दे देगा तुम्हें। मनुष्य यहां मुक्त ही जन्म लिया है, तुम्हारी इच्छाओं ने यहां पर बंधन में डाला है। तुम्हारे भीतर ही चाहत हुई, तुम्ही ने चाहत को जगाया है, वरना तुम तो वही हो। सिर्फ तुम राजी नहीं हो कि मैं हूं, वरना कभी भी कहते कि तुम जप कर, तप कर, पूजा कर, पाठ कर, उपवास कर, ऐसा नहीं कहते। साहब तो कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना पूजा उपवास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। कहना चाहिए उनको कि मैं जप में हूं, मैं तप में हूं, मैं उपासना में हूं। कहना चाहिए ना, मैं मंदिर में रहता, मैं मस्जिद में रहता। ऐसा कभी उन लोगों ने, संतों ने नहीं कहा। कि कहा, और आप सभी लोग जानते हैं ये बातें, पढ़े भी है, कई बार संतों से सुने हैं। लेकिन फिर भी हम बार बार ये सुन करके, मैंने पहले ही बताया कि दवा ले लेकर के ताखे पर रखते गए। इसके नियम को भी जान लिए कि ये सुबह में खाना है, दोपहर का है, शाम को, लेकिन ठीक है हमको याद है ताखे पर रख दो, खाएंगे नहीं इसे, याद कर लिया, लेना कहां, और जरूरत पड़ेगा तो हम सबको बता देंगे। जैसे कि आप डॉक्टर हैं, नहीं आप ही डॉक्टर बन गए, बता नहीं देंगे कि ये सुबह का है, शाम का, दोपहर का। अब दूसरा कोई आएगा तो मैं यही दवा बता दूंगा, ऐसे ऐसे खाना है, ये फलाने डॉक्टर ये दिया, ढकाने डॉक्टर ये दिया, चिल्लाने डॉक्टर ये दिया, बताते रह रहे हो और बीमारी से स्वयं ग्रसित हो। आज यहाँ यही देखा जा रहा है। अर्थात सिर्फ बताना है, अभी तक तो मेरी ही बीमारी दूर नहीं हुई, आपका इलाज क्या करूं। अभी तक मेरी ही बीमारी दूर नहीं हुई। अगर बीमारी लोगों की दूर हो गई होती तो मानवता की चर्चा होती, किसी डंडे की झंडे की चर्चा नहीं होती। क्यों होती? बीमारी जिसकी दूर हो गई होती तो किसी डंडे की झंडा का चर्चा नहीं करता। आज भी इस देश में किसी डंडे के झंडे की चर्चा होता है कि ये झंडे में ये रंग के, डंडे में ये रंग के झंडे लगेंगे। वहां डंडा झंडा नहीं है डंडा झंडा नहीं है, एक तूने लगाया। इसलिए कह रहा हूं मैं कि यहाँ तो कभी पंथियों में भी बहुत प्रकार की बीमारियां घुस गई है। तो हमें भी ये सोचना है कि अगर किसी संतों से मिलता है दवा तो मुझे क्या करना चाहिए, लेना चाहिए ना अपनी बीमारी को दूर करने के लिए। लेकिन बीमारी कौन लगी है? बीमारी भी हम ही ने रोपा है और दवा भी हम ही को लेना है। साहब तो कहते हैं कि कहे कबीर नलनी के सुगना तो ही कमर पकड़ो। तुमको किसने रोका है? मनुष्य सभी मुक्त है, मनुष्य सभी मुक्त ही है, वो स्वयं ही मुक्त होना नहीं चाहता। मनुष्य सभी मुक्त है लेकिन मुक्त होना नहीं चाहता। इस बीमारियों से वो हटना नहीं चाहता। इसलिए सदगुरु का हिसाब कहते हैं कि कहे कबीर नलनी के सुगना तो है कौन पकड़ो। अब लोग नलनी देखे हैं, नलनी देखी तोता पकड़ने वाले को,
जो तोता पकड़ने वाला व्यक्ति होता है ना, तो वो क्या करता है कि एक रस्सी होता है, उस रस्सी में पाइप डाल देता है। रस्सी के अंदर क्या करता, पाइप डाल देता, और पाइप डाल करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उसको बांध देता है, और बांध करके उसमें फल लटका देता है। अच्छे से फल उसके किनारे साइड में लटका देता है। तो तोता क्या करता है, उस फल की वजह से वो उस लकड़ी पर बैठने का प्रयत्न करता है, उस नलनी पर बैठने का प्रयत्न करता है और बैठता है उसको पकड़ करके कि इसी पर, क्योंकि वहां कोई आधार नहीं होता उसे, वो नलनी ही होती है कि उस पर बैठेगा तभी उस फल को वो चख सकता। तो जैसे ही उस पर बैठता है ना, वो क्या होती है नलनी, वो घूम जाती, वजन पा करके वो घूम जाती, तो ये नीचे बगल लटक जाता। अब नीचे बगल लटक जाता, वो पकड़े रहता है और पाप फड़फड़ाने लगता। ये बड़ी फेर में तोता पड़ जाता है कि भाई अगर मैं ये पाइप को छोड़ दूं, इस नलनी को छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं गिर जाऊंगा, और गिर जाऊंगा तो जमीन पर तो मेरी प्राण निकल जाएगी। अब वो चिल्लाने लगता है तोता, तोता चिल्लाने लगता है कि अगर छोड़ दिया तो डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर से आकाश दिखाई पड़ता है तो झूल जाता, और नली जो पाइप होती है वो जैसे ही वजन पाया तो घूम गया, तो वजन तो नीचे की तरफ आ गया। अब पैर उसको पकड़ के रखा है और उसको यही लग रहा कि मैं छोड़ूंगा तो सीधा नीचे आऊंगा। यही मनुष्य के जीवन की दशा है, हमारा भी जीवन का यही दशा है। आप कहते हैं, हमारे पास आकर यही लोग कहता है कि शायद अगर हम इसको भक्ति भजन में लपट जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा जी, तो कहते हैं हमारा परिवार बिखर जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा घर द्वार छूट जाएगा। जितने लोगों का घर द्वार छूट जाएगा वो सदियों सदियों से इस घर में रहता है कि छूट ही जाता है। अभी तक कोई रहते हुए पाया गया कि सबका छूट गया। हम हमेशा यही डर मुझे लगा रहता है कि कहीं छोड़ देंगे तो बच्चे बिखर जाएंगे, पत्नी चली जाएगी, घर द्वार बिखर जाएगा, दुकान मकान मेरा बिगड़ जाएगा। कब तक तुम संभालते हो इसे, कभी तक संभालते हो। कहते हो थोड़ा बच्चा बड़ा हो, उस बच्चे को भी इस जगत से जाना है। वो खुद संभले हुए लोग हैं, और जिनको बिगड़ना है तुम खुद संभालते हो वो बिगड़ भी जाते हैं। जिनको जो होना है वो नियति ने तय करके इन्हें भेजा है, हम कुछ नहीं कर पाते। हमें यह भ्रमणा लग गई इस संसार में। साहब कहते हैं कि जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमति फूक मरो, वैसे ही गजफटिक शिला में दसनन आरी अरो, मरकट मुट्ठी स्वाद नहीं छाड़े, घर घर रटत फिरो। कहे कबीर नलनी के सुगना तू ही कवन पकड़ो। आपको किसने पकड़ा है, ये भ्रम लगा है जगत का। जिस प्रकार से एक कुत्ते को अगर कांच के महल में चला जाए तो उसको क्या लगता है कि चारों तरफ से कुत्ता ही दिखाई पड़ने लगता है। एक बार की बात है कि एक राजमहल में चारों तरफ शीशे की मकान था, उसमें कुत्ता चला गया। बेचारे कुत्ते लोगों को कहता है, बड़ा हे दृष्टि से लोग कहता है कि कुत्ते के मौत मारा गया। दरअसल कुत्ता ऐसा होता नहीं। कितना भी मरियल कुत्ता होता है, जब देखता है कि लड़ाई में मैं जीतूं चाहे हारूं, और जब किसी के गांव से गुजरना रहता है तो वो कहता है कि चाहे मैं हार जाऊंगा लेकिन बेचारा लड़कर मरता है, भले ही मर जाए लेकिन लड़ेगा जरूर।
लेकिन जो कहता है कि कुत्ते वो जरा ऐसा नहीं है, वो लड़कर मरता है। ऐसे नहीं मरेगा वो कि कोई कुत्ता घसीट ले उसको। जज को घेर लेगा तो भी वो अकेला रहेगा तो भी लड़ेगा, मानेगा नहीं, लड़बे करेगा वो। लोगों ने जमाने में शिकायत किया कुत्ते का, लेकिन मैं ये देखा हूं कि 5 कुत्ता घेर लेना तो भी अकेले रहेगा तो जरूर उसके साथ लड़ जाएगा, लड़ जाता है। अब उनकी भी अपनी अपनी एरिया होती है, अपनी अपनी एरिया होती है, कभी कभी गुजर जाना पड़ता है। तो वैसे ही एक कुत्ता था, तो राज दरबार के कांच का महल था, उसमें घुस गया। दरबार वहां नहीं था, इधर उधर कर रहा था, तब तक घुस गया। अब दरबार में बोला कि शाम का टाइम हो गया है, कोई है नहीं, तो भी बेचारा बंद कर दिया। कुत्ता तो अंदर पड़ा, कुत्ता घुस गया उसके अंदर और वो चारों तरफ से देखने लगा। तो कांच का मकान था, जिधर देखे उधर उसको कुत्ता ही कुत्ता। अब देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, कहा कि भैया हम किस इलाके में आ गए, हम तो चारों तरफ से घिर गए। अब इधर से बाहर से ताला बंद था, वो भी सोचा कि मैं किसी इलाके में प्रवेश कर गया, कहीं दूसरे इलाके में आ गया। अब चारों तरफ से कुत्ता, उसको जिधर ताके उधर ही कुत्ता, जिधर देखे उधर ही कुत्ता, चारों तरफ कुत्ता ही दिखाई पड़े। लाखों उपाय करे, अब जहां देखे तो वो भौंके तो उधर से भी उसको आवाज आए। सोचा कि ये तो चारों तरफ से मैं घिर गया हूं और मैं अकेला। आज जिधर देखा क्या, जितनी टॉर्च लगाई हुई थी, जितने भाग में था, सभी उसको दरस रहा था। अब सोचा कि बहुत ज्यादा यहाँ पर झुंड है, तो ये कुत्ता में जरा क्या करे। तो कहा कि मैं तो मारा ही जाऊंगा, लेकिन ऐसे न मरूंगा, मैं लड़कर मरूंगा। उनके स्वभाव होते हैं। अब कुत्ता उस कांच में लगा टकराने, तो वहां कुत्ता कोई नहीं था, यह भ्रमणा लगी थी और लड़ कर उसमें अपना प्राण त्याग दिया। हमारी जिंदगी का भी ऐसा ही हाल है। हम भी सोचते हैं इस सर्वत्र मनुष्य ब्रह्म ही स्वरूप है, लेकिन भिन्नता होने के कारण इस संसार में सदा हम नाना प्रकार के कर्मों में उलझ कर अपने जीवन सदा लड़ते रहते हैं। यह भ्रमणा मुझे पकड़ लिया। इसलिए साहब कहते हैं कि जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमति भोक मरो, यह भ्रमणा लग गई, यह भ्रमणा लग गई। इसीलिए यहां पर नाना प्रकार के धर्म उत्पन्न हुए। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि बौद्ध धर्म यहां रोकना, कहा बुद्ध से पहले यहां पर बौद्धिस्ट थे, ईसा से पहले यहां ईसाइयत था, कबीर से पहले कोई कबीर पंथ बना था, मोहम्मद से पहले कोई इस्लाम बना था। इनके बाद सब हुए। जो उसे छू लिया उसने कोई भेद न डाला। पीछे से चलने वाला अपनी संगठन बनाता है, पीछे से चलने वाला व्यक्ति संगठन बनाता है, वो झुंड बनाता है। जब वो संत होते हैं, जब वो महापुरुष जिन्होंने छुआ रहता है, उसके साथ तो बड़ा अन्याय होने लगता है। उसको तो लोगों ने परीक्षण से गुजार देता है, कई बार परीक्षा ले लेता है उसकी। लेकिन संगठन बनाने वाले के आप जाइए परीक्षा लेने, उसकी तलवार बोलेगी आपके साथ, उसकी गोलियां बंदूक बोलेगी आपके साथ, वो परीक्षण से कभी नहीं गुजरता है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मनुष्य का जो धर्म है वो उसके भीतर है, उसके पास है। इसलिए साहब ने कहा कि यहां कोई बंधन में नहीं। तो साहब कहते हैं कि खोजी बन में तुरंत मिली जाएगी। उन्होंने कहा कि 12 साल तो तपस्या करना, कहे हैं नहीं ना, क्या कहते, खोजी बन में तुरंत मिली जाएगी, एक पल के तलाश में।
बताया कि 12 बरस बीतेंगे, 15 साल बीतेंगे, एक पैर पर खड़ा रहना, जंगलों में चले जाना। ऐसा तो कभी कुछ नहीं कहा। कि कहा उन्होंने ये कहा कि खोजी बनो, लेकिन कहां खोजोगे? आखिर हम खोजे कहां? और खोज करने की बहुत सारी बात साहब ने कहा है कि कहां खोजना। तो साहब कहते कि वहां के बिछड़े बहुकल्प बीते, आज से ही नहीं बिछड़े हो। कहते वहां की बिछड़े बहुकल्प बीते, भूमि पर ही धुरा, साधु संगति खोज देखो। कहा कहते हैं? साधु संगति खोज देखो, बहुरी उलटी समान।